बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको रबीउल अव्वल का चाँद आज जो नज़र आएगा बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी चाँद के हमारे नबी की वलादत का महीना शुरू हो रहा है, तो आप लोग दरूद पाक पढ़कर कमेंट में अल्लाह लिख दें। नाज़रीन करम, ये जो बाबरकत महीना शुरू हुआ है रबीउल अव्वल का, जिसका आज रात चाँद नज़र आ जाएगा, उस चाँद को देखकर या चाँद नज़र आने से पहले पहले आप लोग जी अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात ख़त्म होंगी, परेशानियां दूर होंगी, दुख तकलीफ़ ख़त्म हो जाएंगे। और ये रबीउल अव्वल का चाँद जब आप देखो तो जी अमल करें, वजीफ़ा करें। उसके बाद आप लोग अपने नबी पर एक वादा करें कि इस 10 दिन या 12 दिन रबीउल अव्वल के महीने में पढ़ना तो दरूद पाक रोज़ ही चाहिए, बिला नागा पढ़ना चाहिए। लेकिन मुझसे आज एक वादा करें कि आप लोग जब तक रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल नहीं आ जाती, आप लोग अपनी ज़बान पर दरूद पाक रखेंगे। और जितना ज़्यादा आप लोग दरूद पाक पढ़ेंगे नाज़रीन किराम, ये समझ लें कि हम अपने नबी को एक तोहफ़ा देंगे। 100 बार पढ़ लें, 200 बार पढ़ लें, 400 बार पढ़ लें, वो आपकी हिम्मत है। लेकिन कम अज़ कम कोशिश कीजिएगा कि रोज़ाना का 100-150 ज़रूर पढ़ें। दरूद पाक ही एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह ताला की बारगाह में फ़ौरन कबूल व मंजूर होती है। दरूद पाक ही वो इबादत है जो अल्लाह ताला की जब बारगाह में कबूल होती है तब आपकी हर दुआ भी कबूल होती है। और दरूद पाक ही वो इबादत है जो अल्लाह ताला भी अपने नबी की मोहब्बत में पढ़ता है दरूद पाक। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि रबीउल अव्वल के इन 12 दिनों में रोज़ाना जितना ज़्यादा दरूद पढ़ सकते हैं पढ़िएगा। और इसकी ये नहीं है छोटा मोटा मिलाद कराना चाहें तो कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो मिलाद करें, लेकिन उनकी जेब इजाज़त नहीं देती, उनका घर इजाज़त नहीं देता, उनको पैसे नहीं होते। क्योंकि आजकल हम लोगों ने मिलाद को बहुत मुश्किल बनाया हुआ है। देगें पकाओ, लोगों को बुलाओ, इकट्ठे करो, इकट्ठे होकर नाते पढ़ो, मिलाद वाली को बुलाओ, सारा कुछ कर करा के बहुत से पैसे भी लग जाते हैं। फिर आना जाना, फिर सब समेटा। सिंपल सा काम किया करें। अगर घर में 4, 5 या 10 लोग हैं ना, सारी लेडीज़ इकट्ठी हो जाएं, एक वक्त मुकर्रर कर लें, जुमे का दिन रख लें, हफ्ते का दिन रख लें, इतवार का दिन रख लें, जो भी दिन रख लें, बेशक रोज़ ही पढ़ें मिलाद। अगर वो सारी लेडीज़ अपने घर में 10 हैं, 12 हैं, इकट्ठे करो उनको, और ये सब इकट्ठे होके सबसे पहले दरूद पढ़ो। फिर जिसको जो जो नात होती है वो नात पढ़ो और अल्लाह की बारगाह और महफ़िल सजा लो। यहाँ पर हमारे नबी ने आना होता है, वो इस छोटी सी महफ़िल में भी आएंगे। और ये वो महफ़िल होगी जहाँ हमारे नबी जब जलवा फरमा होते हैं, तो यकीन कीजिएगा उस महफ़िल में आप लोगों को ख़ुद महसूस होगा कि हमारे नबी की आमद हुई है। छोटी सी महफ़िल इस तरह से भी वो मेरी बहनें जो चाहती हैं कि महफ़िल मिलाद कराएं, लेकिन इस्तात ना होने की वजह से नहीं करवाती, जो एक छोटा सा मैं आप लोगों को मशवरा देती हूँ। 8-10 औरतें इकट्ठी हो जाएं, जैसे सब सहेलियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, एक दूसरे को पढ़ें, मिलाद करें, महफ़िल करें, दरूद पाक पढ़ें, नातें पढ़ें, जो भी करना है करें। और उसके बाद छोटा मोटा जो भी आपकी हिम्मत है, तौफीक है, वो तबरक बांट दें। ना भी बांटे कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो अपने होते हैं वो बातें नहीं करते। और नबी की मोहब्बत वो मोहब्बत है कि हर बंदा ही चाहता है कि हम लोग नाते पढ़ें, दरूद पढ़ें। आप लोग इस महीने में कम अज़ कम 12 रबीउल अव्वल तक मैं बाजी आप लोगों से कहती हूँ कि दरूद ज़रूर पढ़िएगा, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं। आज रबीउल अव्वल का चाँद अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ जाएगा, ठीक है।
और रबीउल अव्वल के तक आप लोग रोज़ाना सुबह से लेकर रात तक जितना दरूद पढ़ सकते हैं पढ़िएगा, क्योंकि ये वो तोहफ़ा है जो हम अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो उनकी बारगाह में पेश करेंगे। और ये वो तोहफ़ा है जो उनको बहुत पसंद आएगा, और ये वो तोहफ़ा है जिसके पढ़ने के बाद हम लोग जो दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह कबूल होगी। और ये वो तोहफ़ा है दरूद पाक जब हम अल्लाह की बारगाह में पढ़ के हदिया पेश करेंगे, नजराना पेश करेंगे, तो मेरा अल्लाह हमारी ज़ुबान से निकली हुई हमारी हर बात को पूरा करेगा। महफिल भी हो जाएगी, नबी पे दरूद भी हो जाएगा, करो सारा कुछ हो जाएगा, हमारी दुआएं भी कबूल हो जाएंगी। जो अल्लाह और उसके नबी से मांगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम मांगते हैं और मांगते रहेंगे। और जाज़िया कराम, अल्लाह ताला अपने नबी की मोहब्बत में, उनकी मोहब्बत, उनकी पैदाइश का दिन, उनकी वलादत के दिन हमें जो जो हम लोग मांगेंगे इंशाल्लाह ज़रूर नवाजेंगे। लेकिन आप लोग जब चाँद नज़र आ जाए तो नज़र आए तो उसके बाद आप लोग जो एक छोटा सा अमल ज़रूर कीजिएगा। आज चाँद नज़र आ जाएगा, ठीक है, उस चाँद को देकर आप लोगों ने ये एक छोटी सी सूरत है उसको आप लोगों ने 7 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप लोग अपने उसके बाद अपने दरूद पाक पढ़ना शुरू कर देना है। सोने से पहले जब तक आप लेट नहीं जाते अपनी ज़ुबान पर समझ लें कि जब सोना है तो आपकी ज़ुबान पर दरूद हो। अगर सच्चे दिल से दरूद पढ़ेंगे, सच्चे दिल से आप लोग दुआ मांगेंगे तो आपको अल्लाह ताला के नबी की ज़ियारत भी हो सकती है। लेकिन वो सिर्फ़ उसी में होगी जब नाज़रीन कराम उस वक़्त होगी जब आप दरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। अब ये नहीं है कि आप लोग एक दरूद ही पढ़ सकते हो, दरूद इब्राहिम पढ़ोगे, नहीं, कोई सा भी दरूद पढ़ लें। दरूद कोई बहुत से माशाल्लाह से दरूद है जो आपको इजी लगता है आप पूरा पढ़ें, उसको पढ़ते रहें पढ़ते रहें। नमाज आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ें, खाना बना रहे हैं दरूद पाक पढ़ते रहें, सफाइयाँ कर रहे हैं घर के तो दरूद पाक पढ़ते रहें, क्योंकि वो आपने ज़ुबान से अदा करना है, हाथ पाँव से नहीं करना। नऊज़ बिल्लाह आप लोगों ने ज़ुबान अपनी तर रखनी है दरूद पाक से। और यकीन कीजिएगा नाज़रीन करम, जब आप दरूद पाक पढ़ेंगे ना तो आप में से एक ऐसी खुशबू आएगी कि हर बंदा कहेगा कि वाह। और एक बात और, जब उसी ज़ुबान से आप अल्लाह से कुछ मांगेंगे अल्लाह आपकी हर दुआ पे कुन फरमाएंगे। और जब उसी ज़ुबान से आप अपने लिए शिफा मांगेंगे, सेहत मांगेंगे, तंदुरुस्ती मांगेंगे, कारोबार में तरक्की मांगेंगे, घर बार में खुशहाली मांगेंगे, बच्चे बच्चियों के नेक नसीब मांगेंगे, जो जो उस ज़ुबान से मांगेंगे यकीन कर लें मेरी बात का कि अल्लाह ताला आपकी हर दुआ पर कुन फरमा देंगे। ये दरूद पाक की फजीलत है। अच्छा, जब नज़र आ जाए आप लोगों को आज रबीउल अव्वल का चाँद, तो आप लोगों ने इस सूरत को 7 बार पढ़ लेना है। और जब जो भी वो नसीब और तकदीर के बंद ताले खोल देगी। दौलत से माला माल अगर होना चाहते हैं तो इस सूरत को ज़रूर पढ़िएगा नाज़रीन कराम, आप दौलत से माला माल हो जाएंगे। उसके अलावा नाज़रीन कराम, आपकी यकीन नहीं आता तो बेशक आज़मा लीजिएगा। जिस घर में गुर्बत है, तंग दस्ती है, वो कारोबार बंद पड़ा हुआ है, मुश्किलात हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, घरेलू नाचाकियाँ जान नहीं छोड़ रही, घरेलू मसाइल जो कई सालों से पीछा नहीं छोड़ रहे, तो आज रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आए तो आप लोगों ने सिर्फ 7 बार इस सूरत मुबारक को पढ़ने की देर है। फिर देखिएगा अल्लाह से जो भी मांगोगे अल्लाह अपने हबीब की आमद के सदके आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएंगे। रबीउल अव्वल के महीने का हर कोई इंतज़ार करता है और इसमें कोई शक नहीं है। मैं खुद इस महीने का इंतज़ार करती हूँ कि कब रबीउल अव्वल का महीना आए और कब मैं ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना आए और मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दरूद पाक पेश करूँ। और हर कोई हजूर का दीवाना है और आज हजूर की दीवानों आपके लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आई हूँ जो आप लोग करोगे
जिससे 7 बार पढ़ने से आप अल्लाह करीम से जो भी मांगोगे आपको हर सूरत मिल जाएगा। ये वो वजीफ़ा है जो सब कुछ इंशाअल्लाह आपको अपने मकसद की नीयत करने के बाद नाज़रीन किराम, बहनों और भाइयों, अपने अपनी आँखों को बंद कर लेना है। जिस मकसद के लिए आपने इस अमल को करना है उसके लिए पहले उसकी नीयत करनी है, फिर आपने अपनी आँखों को बंद कर लेना है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कैसे पढ़ना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा नाज़रीन किराम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 4 बार हो गया नाज़रीन किराम। इसी तरह से करके आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, ठीक है। आपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ना है या तस्बीह के दानों पर पढ़ना है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ इन प्यारे कलमात को 21 बार पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। इसमें दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा है वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, ठीक है। वो एक कुरानी सूरत है, ये आप लोगों को आती होगी, ठीक है। पहले आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, 21 बार पढ़ेंगे और ये आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट और अहम बात है। आपने एक कुरानी सूरत सूरतुल फातिहा को पढ़ना है। आपने सूरह फातिहा को सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आते ही आप लोगों ने ये अमल करना है। रबीउल अव्वल को 7 जब आ जाए 7 बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो अल्लाह 7 आसमानों और 7 ज़मीनों का रिज़्क़ आपके मुक़द्दर में लिख देगा इंशाअल्लाह ताला। और नाज़रीन किराम, इस अमल के बाद आपकी हर दुआ अल्लाह ताला कबूल करेगा। जो मैंने आपको बोला आसान सा अमल है, अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ करना है। जैसे ही आप जैसे आज पक्का चाँद नज़र आ जाना है, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, नमाज इशा अदा करें। नमाज इशा अदा करने के बाद आप लोग वहीं मसल्ले पर बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 21 बार हाथ की उंगलियों पर पढ़ेंगे और सूरह फातिहा पढ़ेंगे अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ। वहीं बैठे बैठे इंशाअल्लाह 7 बार जब आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो 7 आसमानों और ज़मीनों का रिज़्क़ अल्लाह आपके लिए लिखेगा, आपकी हर दुआ पे कुन फरमा देगा और आपकी दुआएं कबूल करेगा। और अगर मेरे बहन भाई मिलाद करना चाहते हैं, मिलाद मनाना चाहते हैं, तो जिस तरह मैंने बताया है वैसे मिलाद ज़रूर कीजिएगा। छोटी सी महफ़िल होगी, हमारे नबी की आमद होगी और उस महफ़िल में हर बंदा अपना अपना नजराना पेश करेगा और हर बंदे की हाज़िरी कबूल व मंजूर होगी। नीयत साफ़ होनी चाहिए, दिल साफ़ होना चाहिए, अपने नबी से मोहब्बत होनी चाहिए। तो यकीन कीजिएगा ये छोटी छोटी महफ़िलें ही हमारा बेड़ा पार कर देंगी इंशाअल्लाह ताला। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में इबादतें करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर करे और हम मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक दे। और एक बात नाज़रीन किराम, 12 रबीउल अव्वल जिस दिन हो, आप लोगों ने फजर की नमाज अदा करने के बाद 100 बार स्पेशल अपने नबी के नाम का दुरूद पाक पढ़ना है, उनको हदिया करना है और उसके बाद दुआ मांगनी है अपने सब के लिए, नेक नसीब के लिए, घर बार में खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए और बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए, घर से बीमारियां ख़त्म करने के लिए। इंशाअल्लाह आप उस दिन भी जो जो मांगेंगे मेरा अल्लाह कबूल व मंजूर करेगा। जो बे औलाद है वो स्पेशल इस अमल को ज़रूर करें इंशाअल्लाह। इस बाबरकत महीने के सदक़े अल्लाह ताला सब की झोलियों को भर देंगे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआओं में स्पेशल याद रखिएगा, सदका जारिया समझ के आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और नाज़रीन किराम, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने आज एक बार दुरूद पाक पढ़कर सुबहान अल्लाह लिखना है। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह दोबारा से आपसे मिलूँगी एक और अमल, एक और वजीफ़े के साथ बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैरुन कसीर।